प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बड़ा प्यारा बना हुआ था। इसके साथ साथ ये डिफरेंट किस्म के थे, कोई 138, कोई 150, 170, इसके 3 रियाल्स का था। ये देखें कितना प्यारा सूप सेट है, मेरा तो इस पे दिल आ गया था और ये कितना खूबसूरत ये प्यारा बना हुआ था। ये मेरा दिल किया लेने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बाय दिस वन। तो अगर आपको आगे दिखाती जाऊँ तो उम्मीद कर अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो जी आज हम आए हैं सिटी मार्ट जो कि है जुबेल में और न्यूली ओपन हुआ है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट बना हुआ था और लोगों को जी गिफ्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे और बच्चे भी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। तो ये देखें हमारे सामने लोगों को तोहफे तोहफ़े भी मिल रहे थे और यहाँ पे बच्चे जो थे डांस कर रहे थे। सो जी वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की बजाय आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ये मॉल किस तरह का बना हुआ है। और अगर आप जुबेल में रहते हैं तो आप भी जाइए इसको चेकआउट करें, क्योंकि मुझे यहाँ की क्रॉकरी सबसे ज़्यादा पसंद आई और मुझे अभी तक जुबेल में कोई ऐसी शॉप नज़र नहीं आई जहाँ पे अमेजिंग किस्म की क्रॉकरी मौजूद हो। तो ये हमने स्टार्ट किया है जी यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो था टी पॉट्स का सेक्शन आ गया था, तो का वो टी पॉट्स के सेक्शन से होते हुए मैं आपको आगे लेके जाऊँगी। और प्राइसेस की जहाँ तक बात की जाए तो 5 रियाल से जी सब चीज़ें स्टार्ट हो रही थी और अपवर्ड्स आप कह लें 150, 100, 170 इतनी तक की रेंज में जा रही थी। अब जी सबसे पहले ये टी पॉट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ब्लैक कलर का था और इसकी प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने जब देखा ऊपर उसका टैग लगा हुआ था और ये अप्रॉक्सीमेटली जी 138 रियाल्स का था। इस तरह बहुत कुछ था यहाँ पे, इतनी वैरायटी थी कि अब जब आप मेरी आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर हम नॉर्मल जग्स की बात करें तो जी ये जो नॉर्मल जग्स जो हमें 10-15 रियाल की दुकान पे मिलते हैं, तो ये 13 रियाल के जग्स थे और ख़ूबसूरत तरीन बने हुए थे। ये वाला 23 का था, ये प्लास्टिक का था। फिर हम चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चीज़ें थी वो भी मौजूद थी। ये इलेक्ट्रिक कैटल्स थे। ये वेफल मेकर मुझे अच्छा लगा, मैंने इसकी प्राइस देखी, इट वाज अबाउट 69। तो जी ये फ्राई पैन्स और डिफरेंट पैन्स आगे बहुत वैरायटी थी, एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना कि एक जगह पे जाके आपको सब कुछ मिल जाना, वो वाला हाल था। तो प्राइसेस आप साथ साथ देखते जाएँ। साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है आपको अच्छी जगहों का विज़िट कराऊँ और अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगें तो मुझे खुशी होगी। ये देखें ये गोल्डन कलर का ट्रे जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, ये था और इसकी प्राइस 134 थी। ऑब्वियसली इसकी प्राइस तो एक्सपेंसिव होनी है क्योंकि ये बहुत ही हैवी और बड़ा प्यारा बना हुआ था। इसके साथ साथ ये डिफरेंट किस्म के थे, कोई 138, कोई 150, 170 इस किस्म की रेंज के थे। अगर बात की जाए इनकी प्राइसेस की तो कुछ चीज़ें जी इनकी तो बहुत अच्छी प्राइसेस में थी, लेकिन कुछ ओवर प्राइस्ड भी थी। लेकिन ओवरऑल अगर इनकी कलेक्शंस की बात की जाए तो अमेजिंग कलेक्शंस हैं। आप जाइए, आप चेकआउट करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये देखें जी ये ट्रे कितना ही कोई खूबसूरत शीशे का ट्रे था और ये बहुत हैवी था और ये 103 रियाल्स का था। ये देखें कितना प्यारा सूप सेट है, मेरा तो इस पे दिल आ गया था और ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसके साथ साथ ये ट्विन सर्विंग बाउल्स थे, ये 138 रियाल्स के थे और डिफरेंट सिंगल सर्विंग बाउल्स भी थे, आप देख सकते हैं। और ये एक्सपेंसिव इसलिए थे क्योंकि ये काफ़ी हैवी थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साथ साथ आप देख सकते हैं ये डिफरेंट जो नॉर्मल किस्म के होते हैं हमारे क्रॉकरी सेट्स वो थे और ये कितनी खूबसूरत प्लेट्स थी। इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट सा था, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में दिखाई जाए। और वैसे भी औरतों की जो जान होती है ना वो क्रॉकरी शॉपिंग में होती है, जैसे कि मेरी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी क्रॉकरी शॉपिंग अच्छी लगती होगी। और जो वर्चुअल शॉपिंग होती है ना उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। बैठे बैठे आपको इतनी वैरायटी नज़र आ जाती है, फिर आपका दिल आता है कि आप जाएँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा मिट्टी का ये सेट सा बना हुआ था। और अब मैं आपको स्टील की कुछ क्रॉकरीज दिखाती हूँ। ये आप इसकी प्राइसेस देखते जाएँ, आपको आइडिया होता जाएगा। ये 29 रियाल्स का था और ये बड़ा प्यारा से इन्होंने बनाया हुआ था और ये बहुत लाइट वेट भी था। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के स्टील के सेट्स थे और फिर नीचे आप देखें कि बेकिंग का कुछ स्टफ़ है। ये स्टील की चीज़ों में प्लेट्स भी थी, बाउल्स भी थे, ट्रेज़ भी थे। और ये देखें ये बहुत हैवी था, जब मैंने इसको पकड़ा था ये 3 सेट्स थे ट्रे
और इसकी प्राइस जी 161 थी। नो डाउटेडली इसकी प्राइस जो है इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि ये वाकई में हैवी था और इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये ट्रे भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये भी स्टील का था। और ये स्टील के ट्रेस की मज़े की बात ये होती है ना कि ये टूटते नहीं हैं। तो 40 रियाल का ट्रे था, बहुत खूबसूरत। अब ये जी जो लंच बॉक्सेस होते हैं स्टील के, ये इसके मेरे ख्याल में ये 4 सेट्स थे और ये 23 रियाल का था। फिर छोटे वाले भी थे, उससे बड़े वाले भी थे। और अब आते हैं हम प्लास्टिक की तरफ। ये प्लास्टिक के बड़े बड़े ट्रेस थे, ये बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, इनको बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये कुछ स्टील के जो हैं कुकिंग रेंजेस आ गए हैं। ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी वैरायटी थी कि मैं आपको जितनी दिखाऊं उतनी कम है। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे ना, आपको खुद आइडिया नहीं होगा। ये डिस्पेंसर्स थे, ये भी मुझे अच्छे लगे, ये प्लास्टिक के थे और जी ये थे 30 रियाल्स के। इसके अलावा मैं आपको मुझे ये स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़र बहुत क्यूट लगा, बहुत प्यारा सा स्टैंड के साथ बना हुआ था और ये जो था वाकई में बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए कुकिंग रेंजेस की, तो यहाँ पे जी कुकिंग रेंज भी मौजूद थे। ये वाला 125 का था। इसके अलावा एक कुकिंग रेंज वाला सेट भी था और फिर आपको आगे डिफरेंट वैराइटीज़ में दिखाती जाती हूँ, आप आइडिया लगा लें कि कितनी ज़्यादा वैरायटी के कुकिंग रेंजेस भी मौजूद थे। अब बात की जाए अगर जी ये जो बेलना होता है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। मुझे जो बेल में ना इजीली अवेलेबल नहीं होता और वो जो मिलते हैं ना उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो जी ये 40 रियाल का था। और ये जी प्रेशर कुकर आ गया, इसके डिफरेंट थे जी। ये सबसे छोटा वाला 116 का था। फिर ये कुछ वाटर कूलर्स थे जो कि 63 के थे, जो कि मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे। फिर जी ये डिफरेंट आ गए रोटी सेट्स हैं या फिर ब्रेड वाले, या डिफरेंट बास्केट्स हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये तो हर 5-10 रियाल वाली दुकान पे मौजूद होती हैं। तो मुझे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगी थी ना, वो ये थी कि इनकी प्लास्टिक्स की जो वैरायटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। ये देखें, ये कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र है, प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र, और ये आप किचन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टॉयज़ का ऑर्गेनाइज़र, ये भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये जो था ना, ये 15 रियाल का था। मैंने जो 10 रियाल की शॉप पे देखा था, ये 12 रियाल्स का वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि मिली जुली चीज़ें थी, कुछ एक्सपेंसिव और कुछ नॉर्मल उसी रेंज में थी। और फिर आप डिफरेंट वैराइटीज़ देखते जाए। अब आपको लेके चलते हैं जी हाँ, फर्नीचर भी था यहाँ पे और फर्नीचर भी अच्छा लगा मुझे, उसकी रेंज को इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जैसे ये टेबल आप देख सकते हैं, ये 680 का पूरा सेट मिल रहा था। और इसके अलावा जी यहाँ पे प्लास्टिक, बेइंतहाशा प्लास्टिक की वैरायटी थी। और ये टेबल्स जो होते हैं स्टडी टेबल्स, वो पड़े हुए थे 12 रियाल्स के, जो आम 10-15 रियाल की शॉप में मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा एक टेबल सेट मुझे बहुत प्यारा लगा, ये 2 जो था चेयर्स वाला, और ये जी 317 रियाल्स का था। ये प्यारा बना हुआ था, ये मेरा दिल किया लेने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बाय दिस वन। तो अगर आपको आगे दिखाती जाऊँ तो उम्मीद करती हूँ आपकी आंखें थक नहीं रही होंगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जैसे इंजॉय कर रही हूँ आप भी कर रहे होंगे। ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र सेट्स हैं जो आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट अपनी चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं इंतहा किस्म की वैरायटी। और मैं आपको अभी जो जगह दिखा रही थी ना, वो सारी जो थी आप कह सकते हैं कि यूटेंसिल्स की थी। अब आते हैं जी कुछ कॉस्मेटिक्स की, कुछ घर की और डेकोरेशन पीसेस की तरफ। जी ये कुछ चीज़ें आप देखते जाएं, आपको आइडिया होता जाएगा। मैं आपको लेके चलती हूँ जी यहाँ पे डेकोरेशंस की तरफ। ये क्लॉक मुझे बहुत प्यारी लगी, अच्छी चीज़ें भी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ज़रूर इसको विज़िट करना चाहिए। मुझे लैंप्स बहुत अच्छे लगे। ये ग्रीन कलर का लैंप 23 रियाल का था और ये वाकई में बहुत खूबसूरत था। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि लैंप्स मुझे बहुत वैसे पसंद हैं, इसीलिए मैंने लैंप्स की लाजमी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे लैंप्स जो है ना घरों में प्यारे लगते हैं। ये देखें, ये वाला लैंप भी अच्छा था, ये भी 23 रियाल का था। इसके अलावा शेल्फ्स थी जिसमें आप डेकोरेशंस रख सकते हैं। दिस वाज आल्सो फॉर 23 रियाल्स। ये मैंने सेंटर पॉइंट से पता की थी, वो 60 रियाल्स की थी, तो मुझे यहाँ पे 23 रियाल की मिल गई, तो मैंने इसको ग्रैब कर लिया। इसके अलावा लकड़ी की भी थी, प्लेन लकड़ी की भी थी, और डिफरेंट डेकोरेशंस लगाने के लिए भी शेल्फ्स मौजूद थी। अब जी डेकोरेशन पीसेस की तरफ आते हैं, और ये डिफरेंट किस्म के वास थे गोल्डन कलर के। यार इतने कमाल वास लगते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टाइल के थे, आप देखें आपको आइडिया होता जाएगा। डिफरेंट डेकोरेशंस थे, इनके कल्चर के लिहाज से कुछ डेकोरेशन पीसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के बने हुए थे। इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। फिर ये बहूर के कुछ सेट्स लगे हुए थे और बड़े प्यारे से, ये आपको 10-15 रियाल वाली शॉप पे भी मिल जाते हैं।
अब थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देती हूँ कॉस्मेटिक्स की तरफ, जिसमें स्क्रब्स थे, क्रीम्स थी, शैम्पूज़ थे, सीरम्स थे, डिफरेंट किस्म के लोशंस थे। और ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस किस्म की चीज़ें यहाँ पे हैं, और इनकी रेंज वही थी जो आपको 10-15 रियाल वाली शॉप्स पे मिलती है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो इसके अलावा अगर परफ्यूम्स की बात की जाए तो जी परफ्यूम्स की रेंज भी थी, डिफरेंट थी, कोई 5 का था, कोई 10 का था, 15-20 अच्छे वाले जो थे 50 के भी थे। तो ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए ये वाला सेक्शन दिखाया है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन पे, ऊपर वाले सेक्शन पे, और ये मैं अब आपको ऊपर लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ। वहाँ पे जी जो थी वुमेन क्लोथिंग थी, किड्स क्लोथिंग थी, मेन क्लोथिंग थी, और फिर बैग्स थे, और आप शूज़ कह लें वो थे, और सबसे बड़ी चीज़ जी हाँ वहाँ पे टॉयज़ भी थे। अच्छा, मुझे इनके बैग्स की कलेक्शन अच्छी लगी, और यहाँ से मैंने 2-3 बैग्स लिए, 23 रियाल के बैग्स थे ये सारे के सारे, तो मुझे अच्छे लगे थे इनके कुछ कलेक्शंस यहाँ से। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर वाले सेक्शन में और दिखाती हूँ वहाँ पे कुछ वैरायटी। ये जैसे कि शूज़ हैं, ज़्यादातर शूज़ यहाँ पे 23 रियाल्स के मुझे नज़र आए, और इनसे मिनिमम रेंज 23 ही थी, इससे अबव ही जा रही थी, लो नहीं आ रही थी। और अब ये टॉय सेक्शन था, टॉय सेक्शन का भी यही था कि कुछ 5 रियाल की चीज़ें भी थी, 10 की भी थी, 15, 23 मिक्स था सारा कुछ। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जाके बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमें भी मज़ा आया, हमने काफ़ी वैरायटी देखी। तो ये अच्छी शॉप है, आपको भी ट्राई आउट करना चाहिए। फिर जी आते हैं वुमेन क्लोथिंग की तरफ। तो वुमेन क्लोथिंग में बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन मुझे थोड़े ओवर प्राइस्ड लगे, क्योंकि कुछ ड्रेसेस जो थे 100 के थे, 150 के थे, लेकिन कुछ ड्रेसेस की प्राइसेस नॉर्मल थी, 23, 25, 85। तो ये जी एक ओवरऑल रेंज है वुमेन क्लोथिंग की, और ये उनके डिफरेंट जो हैं अबायास, जलाबियास वगैरह लगे हुए थे। अब जी इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ एक ओवरऑल लुक बच्चों की, बड़ों की, सारी चीज़ों की। तो अगर आप इस शॉप पे जाना चाहते हैं तो जी मैं लोकेशन जो है लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। ये है बच्चों के कपड़ों का सेक्शन, और बच्चों के कपड़े नॉर्मल थे, मुझे कोई इतने ख़ास इनकी वैरायटी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बच्चियों के जो कपड़े थे उनकी वैरायटी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ की ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये आप देख लीजिए, सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की यहाँ पे कलेक्शन है। इंडियन और पाकिस्तानी ड्रेसेस के साथ वेस्टर्न भी हैं, और ये आपको प्राइसेस भी साथ साथ नज़र आ रही हैं। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और जो लोग जुबेल में रहते हैं और उनका दमाम या खुबर जाना मुश्किल होता है तो वो यहाँ शॉप पे आएँ, चेकआउट करें, आपको अच्छी लगेगी। डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट रेंज है, और सब कुछ कलेक्टिवली बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो बर्तन और कुकिंग रेंजेस हैं वो भी अमेजिंग हैं। सो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।